जय हिंद। डियर लर्नर्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 एडवांस्ड मैथ्स एक्सरसाइज 7E। तो ऑलरेडी मैंने 7D तक अपलोड कर दिया, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये 7E बहुत इजी है, बहुत इजी एक एक्सरसाइज है। दो एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं बाकी सारे क्वेश्चंस। हाँ, लेकिन मैं 1 से 3 तक जितने सारे क्वेश्चंस है सबकी सॉल्यूशन दिखाऊंगा, ठीक है। तो 1 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। 1 नंबर है कि 3 वर्टिसेस है, वर्टिसेस की कोऑर्डिनेट्स है 1, 2, 2, 4 और 4, 3 है। तो देखिए एक्चुअली क्या होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भाई, किसी भी 3 नॉन को लीनियर पॉइंट्स को जोड़ा जाए तो एक ट्रायंगल बनेगी। तो वही ट्रायंगल का एरिया क्या है, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो ऐसे होते हैं ना, ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस, और ये आपके एक्स एक्सिस है, ये एक्स है ये वाई है, ठीक है। मान के चलिए ये एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए 1, 2 है। अच्छा, इस पॉइंट का मान लीजिए -1, -3, 1 है। इस पॉइंट का मान लीजिए -2, -3 है, ठीक है। ये 3 वर्टिसेस है। अगर इन तीनों पार्ट एक्स को हम ज्वाइन करें, मतलब तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें ना, तो ये एक ट्रायंगल बन रही है। तो ये जो 3 पॉइंट है, इस ट्रायंगल की 3 वर्टिसेस है। वर्टिसेस पार्ट एक्स का प्लूरल नंबर है। अब देखिए भाई, ये जो ट्रायंगल है इसकी 3 साइड्स तो बन रही है और तीनों साइड्स की तो लेंथ भी है ना। तो भाई किसी भी ट्रायंगल की एरिया हम निकाल सकते हैं। भाई ट्रायंगल किस तरह है, इस पर बेस करके हम अलग अलग फार्मूला अप्लाई करके ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन इसके केस में कैसे भाई, यहाँ तो लेंथ नहीं है, मतलब साइड का लेंथ नहीं है क्या एक्चुअली यहाँ तीनों वर्टिसेस की कोऑर्डिनेट है। आपको पता है ये एक्स कोऑर्डिनेट है और दूसरा जो है ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो ऐसे ही एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, पहला जो नंबर है चाहे वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अच्छा, ये जो पॉइंट है या इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों एक्सेस की, वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। तो अब ये जो ट्रायंगल है भाई, इसका एरिया क्या होगा। तो भाई एक्चुअली यहाँ एक फार्मूला हम यूज़ करेंगे, इस फार्मूला से हम इस तरह के ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहला देखिए सॉल्यूशन ऐसे स्टार्ट करना। लेट ए, देखिए यहाँ 1, 2, 2, 4 एंड 4, 3 है। तो 3 पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स है। तो इन तीनों पॉइंट्स अगर नॉन कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पर लाइन ना करे, तो इससे एक ट्रायंगल बनेगी और इसका एरिया हम निकालेंगे। तो ऐसे ही लिखना, लेट ए 1, 2, बी 2, 4, सी 4, 3 बी दी वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये ट्रायंगल साइन है। तो ये जो 1, 2 है, 2, 4 है और 4, 3 है, ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस के नाम हम लेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको x1 मानेंगे, ए का जो कोऑर्डिनेट्स है इसकी पहले को x1 मानेंगे। अच्छा, यार x1 = 1 है, x2 = इसकी b का जो पहला कोऑर्डिनेट है 2 है और x3 = c का 4 है पहला। अच्छा, y1 = अब दूसरा जो है ना, ये y कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ 3 कोऑर्डिनेट्स है ना, 3 पॉइंट्स का, तो y1, y2, y3, x1, x2, x3 ऐसे ही हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 है, तो y2 = 4 है। अच्छा, y3 = 3 है, यह 3 है। अब देखिए देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ऐसा ट्रायंगल बनेगी ना, ABC है = इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए इस टाइप के ट्रायंगल की एरिया का फॉर्मूला है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, अच्छा, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 है। याद रखिएगा भाई, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, मतलब इस टाइप के ट्रायंगल की जिसमें वर्टिसेस की कोऑर्डिनेट्स दी जाती है, लेंथ ऑफ साइड्स यानी कि साइड्स की लेंथ नहीं दी जाती है, ठीक है। = अब देखिए वैल्यू पुट करना, x1 क्या है भाई, 1 है, तो 1 इंटू y2 माइनस y3, ये x1 इंटू y2 माइनस y3, तो y2 क्या है, 4 है, माइनस y3 क्या है, 3 है। अच्छा, प्लस x2 क्या है भाई,
x2 देखिए x2 2 है, तो 2 इंटू y3 माइनस y1, y3 कितने हैं 3 है, माइनस y1 कितने हैं y1 2 है, 2 है, प्लस x3, तो x3 का वैल्यू क्या है देखिए x3 4 है, तो 4 इंटू y1 माइनस y2, y1 क्या है 2 है, माइनस y2 क्या है 4 है, ठीक है। तो भाई वैल्यूज तो पुट हो रहा है, आप तो इजी हो गया ना। तो इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अच्छा 4 माइनस 3 1 है, तो यहाँ 1 इसके साथ इंटू है, तो 1 इंटू 4 माइनस 3 1 है, प्लस 2 इंटू 3 माइनस 2 1 है, अच्छा प्लस 4 इंटू 2 माइनस 4 माइनस 2 है, अच्छा ये यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट में रखना, ठीक है। अच्छा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 इंटू 1, अच्छा यहाँ ब्रैकेट लगाना, 1 इंटू 1 1 है, प्लस 2 इंटू 1 2 है, अच्छा यहाँ देखिए इन दोनों में देखिए 4 2 8 और दोनों में एक नेगेटिव है तो -8, तो फिर यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -8 है, ठीक है। अच्छा इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अब देखिए 1 + 2 3 है, 3 - 8 -5 है, देखिए ऐसा हो रही है ना, 3 - 8 है, तो इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3 - 8, बड़ा नंबर नेगेटिव है, तो हमेशा ऐसे अगर एक नंबर नेगेटिव और एक नंबर पॉजिटिव मिले तो बड़ा नंबर से छोटा नंबर हम माइनस कर देते हैं और डिफरेंस में बड़ा नंबर के साइन लगाते हैं। तो यहाँ 8 - 3 5 है और डिफरेंस क्या है, बड़ा नंबर नेगेटिव है ना, बड़ा नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव 5 है, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1 इंटू -5 -5/2 इज इक्वल टू और 5/2 है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि लेंथ ब्रेथ एरिया पेरीमीटर ये नेगेटिव नहीं आते। कभी कभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो वैल्यू है एरिया है वो नेगेटिव आ सकती है, लेकिन न्यूमेरिकली हम इसको पॉजिटिव मानेंगे, क्योंकि देखिए एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होते। यहाँ नेगेटिव इसलिए आ रही है कि भाई यहाँ कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब नेगेटिव क्वाड्रेंट में अगर गिर जाए ना किसी वर्टेक्स किसी पॉइंट तो न्यूमेरिकली तो नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। लेकिन नेगेटिव न्यूमेरिकली आने से क्या होगा वही पॉजिटिव ही समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट में एक चीज़ लिखना चाहिए कि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। आप कंप्लीट हो गया। अच्छा इस फॉर्मूला में और एक चीज़ है भाई, यहाँ कभी कभी +-1/2 मिलते हैं, प्लस माइनस, ठीक है, +-1/2 मिलती है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि भाई एरिया नॉर्मली पॉजिटिव आते हैं, और अगर नेगेटिव आ भी जाए ना तो ऐसी और के साथ नेगेटिव साइन हटा देना, रिमूव कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, 4,2 7,5 9,7, तो इसी ही तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए लेट A 4,2 B 7,5 एंड C 9,7 बी दी वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। हियर x1 4 है, मतलब ये है, x2 मतलब इसका जो पहला नंबर है यानी कि x कोऑर्डिनेट है x2। अच्छा यहाँ देखिए एक चीज़, किसी भी वर्टेक्स को आप 1 या फिर 2 या फिर 3 मान सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि पहले वाले को x1 माने और y1 माने, दूसरे वाले को x2 और y2, ऐसा कोई ख़ास रूल नहीं, किसी को आप मान सकते हैं। अगर इसको x1 y1 माने और इसको x3 y3 माने, इसको x2 y2 माने ना, तो सेम रिजल्ट ही आने वाला है। तो x1 4 x2 7 है, x3 9 है, y1 2 है, y2 5 है, y3 7 है, y कोऑर्डिनेट से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो फॉर्मूला पहले लिख दीजिए, हाफ इंटू x1 प्लस प्लस नहीं, x1 इंटू y2 माइनस y3 है, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 है, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 है, इज इक्वल टू हाफ इंटू x1 क्या है, x1 4 है, देखिए इतने तक x1 है, x का है, और यहाँ से यहाँ तक y का है, तो x1 4 इंटू, अच्छा y2 माइनस y2 क्या है, y2 5 है, 5 माइनस y3 क्या है 7 है, 5 माइनस 7, प्लस x2 क्या है, x2 7 है, तो 7 इंटू y3 माइनस y1, तो y3 कितने हैं भाई, y3 7 है, 7 माइनस y1 कितने हैं, देखिए y1 2 है, अच्छा प्लस x3 कितने हैं 9 है, 9 इंटू y1 माइनस y1 कितने हैं, y1 2 है, माइनस y2 5 है, ठीक है, काम हो गया भाई। तो इज इक्वल टू हाफ इंटू 4 इंटू 5 माइनस 7 -2 है, बड़ा नंबर नेगेटिव है ना, तो डिफरेंस में नेगेटिव लगा देना, अच्छा प्लस 7 इंटू 7 - 2 5 है, अच्छा प्लस
9 इंटू 2 माइनस 5 माइनस 3 है, तो इज इक्वल टू हाफ इंटू अच्छा 4 टू ज़ार 8 तो माइनस 8 होगा। अच्छा प्लस 7 5 ज़ार 35। अच्छा यह है देखिए प्लस माइनस माइनस 3 9 ज़ार 27 है, इज इक्वल टू हाफ इंटू देखिए माइनस 8 माइनस 27 माइनस 35 है, माइनस 35 प्लस 35 है, तो इज इक्वल टू हाफ इंटू माइनस 35 प्लस 35 क्या है 0 है, तो इज इक्वल टू 0 है, 0 के साथ हाफ मल्टीप्लाई किया जाए वही 0 होगा। तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ जो ट्रायंगल होगा ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो ट्रायंगल होगा इसका एरिया 0 आ रही है, तो ट्रायंगल का एरिया 0 आना मतलब क्या है, ये जो 3 पॉइंट्स हैं इन तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करेंगे, एक ही लाइन पर लाई करेंगे, क्योंकि देखिए अगर एक भी पॉइंट थोड़ा सा अलग हो जाए ना, मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ ना हो कि यहाँ हो गया, तो भाई एक ट्रायंगल बन गया है ना। तो इसलिए भाई अगर एरिया 0 है तो मतलब क्या है, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए सिंस द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 0 देयरफॉर द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। भाई आप नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, तीनों पॉइंट्स 3 4 माइनस 4 3 और 8 6 है, 8,6 है, तो ए बी सी सी लेट करेंगे, लेट ए 3,4 बी माइनस 4,3 एंड सी 8,6 बी दी वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो हेयर x1 3 है, x1 3 है पहला पॉइंट, x2 इसको मतलब -4 है और x3 8 है, ठीक है। इतने तक x का है मतलब x1 x2 x3 और यहाँ से यहाँ तक y1 y2 y3 है। अब एरिया का फॉर्मूला यूज करना, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये जो फॉर्मूला है इसको मेमोराइज कर लेना भाई। अच्छा अब देखिए वैल्यू पुट करना, तो x1 का वैल्यू क्या है 3 है, 3 इंटू y2 माइनस y3, y2 कितने हैं देखिए y2 3 है माइनस y3 6 है, तो 3 माइनस 6 है प्लस x2 कितने हैं -4 है, तो -4 ब्रैकेट में रखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ साइन है प्लस साइन है, तो ये जो प्लस साइन है ये फॉर्मूला का है। अच्छा इंटू y3 माइनस y3 6 है, y1 कितने हैं 3 है, तो 6 y1 4 है, तो 6 माइनस 4 है प्लस x3 8 है, 8 इंटू 4 माइनस 3, तो 4 कैसे देखिए 1 माइनस 2 है, y1 माइनस y2, तो y1 4 है माइनस y2 3 है, तो 4 माइनस 3, ठीक है। तो 3 इंटू 3 माइनस 6 माइनस 3 है, माइनस यह देखिए प्लस माइनस माइनस है, 6 माइनस 4 2 है, तो माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4 माइनस 3 1 है, तो यह 8 है, 8 इंटू 1 है, ये इसके साथ इंटू है, तो हाफ इंटू 3 3 9 तो प्लस माइनस माइनस 9। अच्छा 4 2 8 प्लस माइनस माइनस 8 है, यानी कि व्हाट टाइम नेगेटिव साइन है तो मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। अच्छा 8 1 8 है, अब देखिए 8 माइनस 8 कैंसिल, माइनस 9 है, बस माइनस 9 है, ठीक है, हाफ इंटू ये माइनस 9 है, ठीक है। तो देखिए -9 टू 1 -9 बाई नीचे 2 है, तो और 9/2 यूनिट स्क्वायर, क्या है एरिया का फॉर्मूला यूनिट स्क्वायर में लिखना, ठीक है। तो अब देखिए एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, वरना आप सबके सामने प्लस माइनस साइन लगा देना, ठीक है। और बाद में इसको और की जगह इक्वल साइन लिखना और माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा ना बाहर, तो 9/2 यूनिट स्क्वायर है, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ तीनों पॉइंट्स 5 -1 -1 7 और 1 2 है, तो आप देखिए फॉर्मूला अप्लाई करना भाई, तो आपको फाइनली 7 यूनिट स्क्वायर मिल रही है, सिंपल है। अच्छा यहाँ यूनिट सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर ऐसा कुछ नहीं है, तो सिर्फ यूनिट्स लिख देना, यूनिट स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट, SQ यूनिट्स मतलब स्क्वायर यूनिट्स, और स्क्वायर यूनिट्स ऐसे भी लिख सकते हैं यूनिट स्क्वायर, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, तीनों पॉइंट्स A B B C और C A है, तो देखिए यहाँ x1 A है, x2 B है, x3 C है। अच्छा y1 B है, y2 देखिए C है और y3, ये तो y3 ना, इसको 3 मानिए तो A होगा, ठीक है। इतने तक x है और यहाँ से यहाँ तक y है, बस अब फॉर्मूला अप्लाई करना, तो देखिए 1/2 इंटू x1, तो x1 की जगह क्या है a। अच्छा y2 माइनस y3, y2 b है और y3 a है, तो b माइनस है, सॉरी y2 माइनस y3, तो y2 c है और y3 a है, तो c माइनस है। वैसे ही b इंटू a माइनस b,
प्लस सी इंटू बी माइनस सी। आपने जगह जगह वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए इंटू सी ए सी माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू ए बी ए प्लस माइनस माइनस बी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी इंटू बी सी बी प्लस माइनस सी इंटू सी सी स्क्वायर। बस। अच्छा आप देखिए यहाँ काट पुट नहीं कर सकते, मतलब कैंसिल नहीं कर सकते। तो पहला देखिए ए इसको पहले लिखिए, बी इंटू ए इसको हम ए बी लिख सकते हैं। देखिए बी ए या फिर बी इंटू ए इज इक्वल टू ए बी या फिर ए इंटू बी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो बी ए यानी कि ए बी को पहले लिखिए, ए बी प्लस बी सी बी को बी सी लिखिए। अच्छा प्लस ए सी ठीक है, माइनस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अच्छा इसको फर्दर कुछ नहीं कर सकते, इतने तक रख देना यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो ये है भाई 5 नंबर का आंसर। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए ए 2,5 बी -1,2 सी 4,7 है। तो बहुत सिंपल है, x1 2 होगा, x2 -1 होगा, x3 4 होगा, y1 5 होगा, y2 2 होगा और y3 7 होगा। आप इस फॉर्मूला में अपनी अपनी वैल्यू पुट करना। देखिए एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन तो पूछा जाएगा ना, एक ना एक क्वेश्चन आएगा जरूर। तो पहला फॉर्मूला लिखना भाई, और फॉर्मूला देख देख के वैल्यूज पुट करना। अगर आप फॉर्मूला ना लिखे ना तो हो सकता है आपके आंसर गलत आ जाए, तो इसलिए फॉर्मूला को अच्छी तरह लिख देना, ठीक है। और फॉर्मूला देख देख के वैल्यूज पुट करना। तो देखिए इस ट्रायंगल का एरिया 0 आ रही है। तो ट्रायंगल का एरिया 0 मतलब क्या है, ये तीनों पॉइंट्स ए बी और सी ये तीनों कोलिनियर है, ठीक है। ए बी सी अगर कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन पर लाई करे ना, तो यहाँ से तो ट्रायंगल बनेगी नहीं। तो ट्रायंगल जब बनेगा नहीं तो एरिया कहाँ से आएगा, एरिया तो 0 ही आएगा ना। तो सिंस द एरिया इज 0 द वर्टिसेस आर कोलिनियर। वर्टिसेस मतलब पॉइंट्स, वर्टिसेस की जगह यहाँ पॉइंट्स भी दे सकते हैं, दी पॉइंट्स आर। भाई नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, शो दैट पॉइंट्स बिलो आर कोलिनियर। 1 2 3 क्वेश्चंस हैं। इन तीनों क्वेश्चन में जितने पॉइंट्स मतलब 3 पॉइंट्स है, इन तीनों पॉइंट्स कोलिनियर ये शो करना है, प्रूव करना। तो भाई वही 1 नंबर की तरह हम ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे। इन सबको ट्रायंगल्स की 3 वर्टिसेस मानेंगे और ट्रायंगल का जो एरिया है, एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करके हम पहले एरिया देखेंगे। भाई अगर कोलिनियर है तो एरिया हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। तो प्रोसेस सेम है 1 नंबर की तरह। 1 नंबर क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स 2 13 -1 4 और 0 7 है। तो लेट ए 2,13 बी -1,4 एंड सी 0,7 बी दी वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। आप ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाइए। यार x1 2 है, x2 -1 है और x3 0 है, y1 13 है, y2 4 है और y3 7 है। अब एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करिए भाई, अपनी अपनी जगह वैल्यूज पुट करिए। तो एरिया तो 0 आएगी ना, क्योंकि एरिया 0 आना ही है, एरिया तो 0 आना ही है क्योंकि इन सब पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर है ऐसी दी गई है भाई, सिर्फ कहने से कोलिनियर नहीं होती, ये एक्चुअल में कोलिनियर ही होती है, ठीक है। आप इन तीनों पॉइंट्स को देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे पुट करके देखिए, प्लॉट करके देखिए, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। एग्जैक्टली आप ग्राफ पेपर में चेक कर सकते हैं। तो सिंस द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल इज 0 सो द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, तीनों वर्टिसेस अल्फाबेटिक है, x1 a है और y1 b प्लस c है। अच्छा इसको x2 माने x2 b है और y2 c प्लस a है और x3 c है और y3 a प्लस b है। अच्छा तो हेयर x1 a है, x2 b है और x3 c है। अच्छा y1 b प्लस c, y2 c प्लस a और y3 a प्लस b है, ठीक है। यहाँ से y है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो हाफ इंटू x1 की जगह a है। अच्छा प्लस देखिए y2 माइनस y3, y2 क्या है, y2 c प्लस a है। अच्छा माइनस y3 क्या है, a प्लस b है। अच्छा तो a प्लस b। अच्छा यहाँ बाहर माइनस साइन है, इसलिए यहाँ 2 टर्म्स है ना, इसमें 2 टर्म्स जब है और बाहर माइनस साइन है तो इन दोनों टर्म्स को ब्रैकेट में रखना, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करने से यहाँ जो साइन है बदल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही x2 b है और y3 माइनस y1, y3 a प्लस b है, y3 देखिए a प्लस b माइनस y1 क्या है, b प्लस c है, ठीक है। वैसे ही x3 प्लस x3 क्या है, x3 c है, c इंटू b प्लस c माइनस c प्लस है।
तो बी प्लस सी क्या है, y1, और सी प्लस है देखिए y2 है, y2 सी प्लस है, y2 सी प्लस है, ठीक है। अच्छा आप देखिए यहाँ ब्रैकेट ओपन करिए पहले, तो a इंटू सी प्लस है जैसा वैसा माइनस a प्लस माइनस माइनस b। अच्छा a से a कट जाएगा, प्लस है माइनस से कट गया, b इंटू a प्लस बी माइनस b प्लस माइनस माइनस सी, बी माइनस सी, तो यहाँ b माइनस बी कट गया, c इंटू बी प्लस सी है, अच्छा माइनस सी प्लस माइनस माइनस है, तो प्लस सी माइनस सी कैंसिल है, तो यहाँ सिर्फ b माइनस ए है। तो आप देखिए यहाँ क्या बचा, c और b, c माइनस b बचा, तो a से इंटू करना, तो a इंटू सी ए सी, अच्छा माइनस a इंटू बी ए बी है, प्लस b इंटू ए बी ए, अच्छा बी ए को ए बी लिख सकते हैं, तो प्लस ए बी, अच्छा प्लस है प्लस माइनस माइनस बी इंटू सी बी सी माइनस बी सी, प्लस सी इंटू बी सी बी या फिर बी सी, अच्छा प्लस माइनस माइनस, ये तो कट गया तो इसके साइन की कोई वैल्यू नहीं, इसके पहले साइन क्या है माइनस है, तो ए इंटू सी ए सी, ठीक है ऐसे। अब देखिए ए सी माइनस ए सी कट गया, माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी कट गए, सब कट गया, तो मतलब ब्रैकेट में जीरो है, तो हाफ इंटू जीरो जीरो है, तो सिंस द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज जीरो सो दी गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर हैंस शोन, या फिर प्रूव्ड, मतलब शो होना है, शो हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, तीनों पॉइंट्स a, 0, 0, b और a t, b इंटू 1 माइनस टी, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, x कोऑर्डिनेट a t है और y कोऑर्डिनेट b इंटू 1 माइनस टी है, तो अब x1 की जगह a है, x2 की जगह 0 है, अच्छा और x3 की जगह a t है, y1 0 है, ठीक है, y2 b है और y3 b इंटू 1 माइनस टी है, y3 b इंटू 1 माइनस टी, ठीक है। अच्छा आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करना और फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करना, तो a इंटू बी माइनस देखिए y2 माइनस y3, तो y2 क्या है, y2 b है माइनस y3 क्या है, b इंटू 1 माइनस टी, b इंटू 1 माइनस टी, प्लस x2 क्या है 0 है, 0 इंटू, अच्छा यहाँ क्या है देखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, ब्रैकेट के अंदर सारे के सारे चीज़ 0 से, तो वही 0 हो जाएगी। अच्छा प्लस 80 इंटू 0 माइनस बी, अच्छा तो x3 क्या है, x3 तो 80 है, अच्छा x3 इंटू y माइनस y1 माइनस y2, तो y1 0 है, y2 b है, तो 0 माइनस b है। अच्छा आप देखिए हाफ इंटू ए, यहाँ देखिए यहाँ b से b मत कटिए क्योंकि देखिए बदमाश रूल के हिसाब से ये जो b है इनके साथ इंटू है, तो पहले इंटू करना बाद में माइनस करना, ठीक है। तो अगर b इंटू की जाए तो b इंटू 1 b है, अच्छा माइनस तो है, फिर देखिए माइनस माइनस प्लस b इंटू टी बी टी है, बस फिर बाहर देखिए मल्टीप्लाइड में a है, a इंटू है, अच्छा प्लस 0, इन सब से 0 मिल रही है, प्लस यहाँ देखिए 0 माइनस b है, तो a t इंटू माइनस बी माइनस ए बी टी माइनस ए टी इंटू माइनस बी, देखिए ए टी इंटू माइनस बी है, तो ए टी बी है, सॉरी टी है, ए टी बी है, ए टी बी है और सब में एक ही नेगेटिव साइन है माइनस ए टी बी, तो ए टी बी बी बाद में है तो इसको ए बी टी लिख सकते हैं, ठीक है, तो माइनस ए बी टी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ बी से तो बी कट गया ना, तो सिर्फ प्लस बी टी है, तो बाहर ए इंटू है, तो ए इंटू बी टी ए बी टी, यहाँ देखिए माइनस ए बी टी, तो ए बी टी माइनस ए बी टी 0 है, तो हाफ इंटू 0 0 है, तो देखिए सिंस द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 0 सो द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर हैंस शो, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर a 1, 2, b -5, 6, c -6, -2 and d 7, -4, he divide the quadrilateral into 2 triangles by a diagonal। तो मतलब क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज की चारों वर्टिसेस दी गई है, a b c d है, अच्छा मतलब वर्टिसेस की कोऑर्डिनेट्स दी गई है, तो इस क्वाड्रिलेटरल का जो है एरिया है, फॉर्मूला एरिया निकल रहा है, तो भाई मान के चलिए ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल मान लीजिए, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम में अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की जस्ट कोऑर्डिनेट्स दी जाए चारों पॉइंट्स की, चारों वर्टिसेस की, तो इसकी डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। इसके लिए क्या करना है, इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल्स में तोड़ना किसी एक डायगोनल ड्रॉ करके, तो हमने ऐसी डायगोनल ड्रॉ की, हाँ बी डी डायगोनल भी ड्रॉ कर सकते हैं, और बी डी डायगोनल से बी डी डायगोनल ड्रॉ की जाए तो यहाँ 2 ट्रायंगल्स बनेंगे, तो ऐसे ड्रॉ किया तो ये एक ट्रायंगल ये एक ट्रायंगल है, तो आप दोनों ट्रायंगल्स के अलग अलग
एरिया निकाल लीजिए। तो वही फॉर्मूला इस करके, ठीक है। तो पहला हम ए बी सी जो ट्रायंगल है, ए बी सी ट्रायंगल, इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए x1 1 है, तो ये जो ट्रायंगल है ना, इसके केस में तीनों वर्टिसेस क्या है, ए बी सी है। तो तीनों वर्टिसेस की कोऑर्डिनेट्स है, x1 1 है, x2 -5 है, x3 -6 है, y1 2, y2 6 और y3 -2 है। y3 ये सी का है, -2 है, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो ये वाला फॉर्मूला है। अब देखिए एरिया क्या आ रही है, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करना, वेरिएबल की जगह आपने अपनी वैल्यूज पुट करना। तो एरिया 26 यूनिट स्क्वायर आ रही है, 26 यूनिट स्क्वायर, सिंपल। अब नेक्स्ट देखिए इसका, ये जो ट्रायंगल है मतलब ए डी सी ट्रायंगल का एरिया निकालिए। तो देखिए भाई अगेन x1 1, देखिए इसको लेना, x1 1 है मतलब ए डी सी ना, तो x1 1 इसको x1 मानना, x2 मानना, इसको x3 मानना। इसके केस में देखिए, इसके केस में x1 x2 x3 तो हो गया ना। अब इसको हम अलग निकाल रही है, अब इसकी एरिया हम अलग निकाल रही है, तो वैसे ही x1 x2 x3 मान लेना, ठीक है। तो इसको 1 इसको 2 और इसको 3 मानिए। तो x1 1 है, y1 2 है, अच्छा x2 -6 है, अच्छा इसको 2 मानिए, सॉरी x2 -6 है और y2 -2 है, x3 7 है और y3 -4 है, ठीक है। आप फॉर्मूला अप्लाई करना, तो इसके केस में 33 यूनिट स्क्वायर आ रही है। तो देखिए इस ट्रायंगल का एरिया क्या आया, 26 यूनिट स्क्वायर, और इसका क्या आया 33 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखिए दोनों एरिया को ऐड कर देना, मतलब दोनों ट्रायंगल्स को ऐड कर देना। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल साइन है ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। तो 26 यूनिट स्क्वायर प्लस 33 यूनिट स्क्वायर इज इक्वल टू 59 यूनिट स्क्वायर। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, इसका एरिया 59 यूनिट स्क्वायर आ रहा है। तो भाई मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो एक लाइक तो करना भाई, और आपके जितने सारे दोस्त हैं इन सब के पास इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि इनको भी सॉल्यूशन मिले, ठीक है। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप अगर इस चैनल पे नई है या फिर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए, जय हिंद, धन्यवाद।